5 नदियों का देश पंजाब, भारत का अन्न भंडार पंजाब। हट्टे कट्टे लोगों, किसानों और शूरवीर सैनिकों का देश। सूफी काव्य और महान गुरुओं की अमरवाणी का देश। इन सब में महान थे गुरु नानक, सिख पंथ के संस्थापक, जिनके लिए हिमालय, मक्का और मदीना एक समान पवित्र थे। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल बादशाह अकबर ने 500 एकड़ जमीन सिखों के चौथे गुरु रामदास को दान कर दी। वे वहां मंदिर बनवाना चाहते थे। इसकी बुनियाद रखी मुस्लिम संत मियां मीर ने, और मंदिर बना 5वें गुरु अर्जुन देव की देखरेख में। दो साल बाद सिखों के महान शासक महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर के इस मंदिर के गुंबद को सोने के पत्थर से मढ़वा दिया। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर सिखों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। पहले विश्व युद्ध के दौरान अमृतसर के बहुत से सूरमा फ्लांडर्स, मेसोपोटामिया और यूरोप की युद्ध भूमियों में लड़ते लड़ते मारे गए। पंजाब से फ्रांसीसी और अंग्रेज सिपाहियों के लिए गेहूं भेजा गया। भारत में आजादी की चेतना जाग उठी थी। उस समय राजनीतिक क्षेत्र में बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय जैसे महारथियों के अलावा परम तेजस्वी मोहनदास करमचंद गांधी ने प्रवेश किया। 1919 में अंग्रेजी हुकूमत ने बदनाम रॉलेट कानून जारी किया, जिसने गैर कानूनी ढंग से हिंदुस्तानियों को गिरफ्तार करने का हक शासकों को दे दिया। ये ऐसा अन्याय था जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। गांधी जी ने लोगों को विरोध करने के लिए ललकारा। आपने 6 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक ढंग से राष्ट्रीय अपमान विरोध दिवस मनाने की घोषणा की। निश्चित दिन पंजाब में जबरदस्त हड़ताल हुई। सामान्य जीवन ठप हो गया। अमृतसर में इस विरोधी आंदोलन की अगुवाई की डॉक्टर सतपाल, डॉक्टर किचलू, चौधरी बग्गामल और महाशाह रतन चंद ने। डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू को सभा में बोलने से रोका गया, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग हाजिर थे। सभा में भाषण दिया बदरुल इस्लाम ने। 9 अप्रैल को हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों ने मिलकर रामनवमी मनाई। विशाल जुलूस निकाला। हिंदुओं और मुसलमानों ने एक ही प्याऊ से, एक ही बर्तन से पानी पिया। इस राष्ट्रीय एकता की भावना से अंग्रेज सरकार तिलमिला उठी। डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू को शहर से निकाला गया। अमृतसर के लोगों को अपने नेताओं के बारे में चिंता हुई। वे उनकी रिहाई के लिए जुलूस में डिप्टी कमिश्नर के बंगले की ओर चले। स्टेशन के पास रेल पुल पर सैनिकों ने उन्हें रोका। लोगों ने प्रार्थना की कि हम सिर्फ डिप्टी कमिश्नर से बात करना चाहते हैं, मगर सैनिकों ने बिना किसी कारण गोलियां चलाईं। बहुत से लोग मरे और घायल हुए। जल्द ही भीड़ बेकाबू हो गई। भड़क उठी। जनरल पोस्ट ऑफिस जला दिया गया। नेशनल बैंक के मैनेजर और अकाउंटेंट को मार डाला गया। टाउन हॉल और महारानी की मूर्ति पर हमला किया गया।
अलायंस बैंक के मैनेजर ने गोली चलाई, कुछ लोग मारे गए। एक मिशन स्कूल की अध्यापिका कुमारी शेरवुड पर बेमतलब आक्रमण किया गया। उनकी एक छात्रा के परिवार ने उन्हें बचाया। कुछ भी हो, नफरत और दुश्मनी की आग फैल चुकी थी। जब कुछ घायलों को सरकारी अस्पताल ले जाया गया तो सिविल सर्जन ने कहा, गांधी के पास भेजो, और इलाज करने से इनकार कर दिया। इस हिंसा से गांधी जी को बहुत दुख हुआ, लेकिन शांति और अहिंसात्मक तरीकों से काम करने का मौका ही नहीं मिला। हालात बिगड़ गए। इधर शासकों ने अंग्रेजों के खून का बदला लेने का निश्चय किया। गोविंदगढ़ किले की तोपें शहर की तरफ कर दी गईं। लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओडायर ने सेना बुलाई। कमांडर था जनरल डायर। अमृतसर सेना के हवाले कर दिया गया। आम सभाओं पर रोक लगा दी गई। कर्फ्यू तोड़ने वालों को देखते ही गोली मारने का हुक्म दिया गया, मगर जनता को इस हुक्म की जानकारी नहीं दी गई। 13 अप्रैल बैसाखी के दिन हिंदू, मुसलमान और सिख जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। वे आम सभा में अपना दुख दर्द बताना चाहते थे। जनरल डायर को मीटिंग का पता चला। वो सेना लेकर आ धमका। उसकी 2 हथियारबंद गाड़ियां तंग गलियों से गुजर न सकीं। सभा शांतिपूर्ण थी, मगर बिना चेतावनी दिए जनरल डायर ने गोली चलाने का हुक्म दे दिया। अंग्रेजों को अपना साम्राज्य बहुत प्यारा था, फिर भी कई शासक इंसाफ पसंद थे, मगर जनरल डायर ने न्याय के मुख पर कालिख पोत दी। 1650 चक्र गोलियां चली। अंग्रेजों के हिसाब से बच्चों समेत 379 लोग मारे गए और 1200 से अधिक घायल हुए। जलियांवाला बाग इंसानियत और हैवानियत के संघर्ष का प्रतीक है। इसका चप्पा चप्पा इंसानियत के खून से रंगा है। इसी प्रकार ईसा मसीह को सलीब पर लटकाकर गांधी, कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग को गोली मारकर इंसानियत की हत्या की गई। जलियांवाला बाग के जर्रे जर्रे पर मानवता के संघर्ष और बलिदान की अमर कहानी लिखी हुई है। सरदार देवा सिंह ने आंखों देखा हाल बयान किया। मैं और सरदार हजारा सिंह जलियांवाला बाग की मीटिंग में शामिल होने के लिए गए। फौज आई। हम 100 गज के फासले पर थे। फौजियों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। हम दीवार की तरफ लपके। हजारा सिंह के पेट में गोली लगी, वो वहीं ढेर हो गया। मेरे दाहिने कंधे में गोली लगी। मैं सिर के बल सड़क पर गिर पड़ा। Sardar Hazura Singh was shot in the belly. He died there and then. At that time, the bullet passed through my right shoulder here. I fell headlong in the street. दूसरे दिन जब मारे गए लोगों के रिश्तेदार मातम मना रहे थे, जनरल डायर ने कहा, मेरे लिए फ्लांडर्स की युद्ध भूमि और अमृतसर में कोई फर्क नहीं। लोगों को खुलेआम
कोड़ों से पीटा गया। 9 दिन पहले जिस तंग रास्ते पर कुमारी शेरवुड पर हमला हुआ था, वहां मनमाने ढंग से लोगों को पकड़कर 150 गज तक पेट के बल रेंगने पर मजबूर किया गया। इनमें 6 लड़के थे जिन्हें बाद में कोड़े लगाए गए। वे बेहोश हो गए, मगर उनकी पिटाई होती रही। लाहौर में भी ऐसा जुल्म ढाया गया। कसूर कस्बे में आदमियों के लिए खुला पिंजरा बनाया गया, यानी हिंदुस्तान का पहला नजरबंदी कैंप। फांसी के फंदों की तो कमी न थी। जिला गुजरांवाला में बेसहारा ग्रामवासियों पर बम बरसाए गए, हॉकी खेलते हुए छात्रों पर भी। हाउस ऑफ कॉमन्स में मिस्टर एस क्विथ ने कहा कि इतिहास में ऐसी बर्बरता की दूसरी मिसाल नहीं। C.F. एंड्रूज ने कहा, यह जानबूझकर की गई क्रूर हत्या है। हिंदुस्तानी नेता अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर और सरोजनी नायडू जलियांवाला बाग पहुंचे। सर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट का खिताब लौटा दिया। जलियांवाला बाग की हत्याकांड से गांधी जी को विश्वास हो गया कि पहले विश्व युद्ध में साथ देने के बावजूद साम्राज्यवादी अंग्रेज कानून की हत्या करते ही रहेंगे। इसलिए गांधी जी ने तय किया कि हम अंग्रेजी हुकूमत से असहयोग करके आजादी लेकर ही दम लेंगे। जनता के व्यापक दबाव से सरकार ने गड़बड़ी की जांच के लिए लॉर्ड हंटर के मातहत एक कमेटी बनाई। हंटर कमेटी के सामने कर्नल जॉनसन ने कहा, मुझे मौका मिले तो दोबारा ऐसा ही करूंगा। कांग्रेस ने इस कमेटी का बहिष्कार किया, अपनी कमेटी बनाई। पंडित मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। दूसरे सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, C.R. दास, अब्बास तैयब जी और M.R. जयकर। मौलाना मोहम्मद अली ने कहा, जनरल डायर ने लोगों पर ही नहीं हमारे दिलों पर भी गोली चलाई है। लोकमान्य तिलक ने कहा, हम पूरी जिम्मेदार सरकार के लिए आंदोलन जारी रखेंगे। गांधी जी ने कहा, दुख की ज्वाला में तपे बगैर कोई भी देश ऊंचा नहीं उठा। मृत्यु से ही जीवन पैदा होता है। क्या भारत इस सनातन नियम का पालन किए बगैर गुलामी से छुटकारा पा सकेगा? अमृतसर में कांग्रेस अधिवेशन ने निश्चित कार्यक्रम के साथ पार्टी को और मजबूत बनाया।